हम लोग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय बादशाहपुर के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सम्मुख बैठे हैं और हम लोग आज सहयोग, आज का महायोग विषय पर एक चर्चा कर रहे हैं। सहज मानी साथ में, सहज शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो 2 शब्द प्राप्त होते हैं, सह जमा ज। सह मानी साथ में, ज मानी जन्मी। आपके साथ में जिस शक्ति ने जन्म लिया है उसका परमात्मा से मिलन, उसका योग। अब हमारे पास में क्या क्या चीज़ें विधाता ने दी हैं? 5 तत्वों का ये शरीर दिया। और 5 तत्व कौन से हैं साहब? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। और छठा तत्व कौन सा है? वो है आत्मा, जो हमारा मित्र है। और हमारे शत्रु कितने हैं साहब? हमारे शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या अथवा राग द्वेष। ये हमारे 6 शत्रु हमारी इंद्रियों पर जब कब्जा कर लेते हैं 12 साल के बाद, तब हम बीमार पड़ते हैं और पूरी ज़िंदगी हम अपनी चिकित्सा में ही लगे रहते हैं। पक्षियों को हमने आज तक चिकित्सालय जाते नहीं देखा। जंगल में जितने पशु पक्षी हैं, आपने किसी को चिकित्सालय जाते देखा है क्या? तो फिर मनुष्य क्यों बीमार पड़ता है और मनुष्य की चिकित्सा के लिए इतनी सारी औषधियाँ लेनी पड़ती हैं? अगर एक कन्या बीमार पड़ती है आज की तारीख में और हॉस्पिटल जाती है तो कितने भयंकर खतरे हैं। पहली बात तो एक परिवार का सदस्य वहाँ पे रखवाली करेगा कन्या की। दूसरी बात, पहले उसका रक्त परीक्षण होगा, फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट होंगे और टेस्टिंग पूरी होने के बाद दवा लिखी जाएगी। और वो दवा भी अंग्रेजी भाषा में ऐसी लिखी जाएगी, 2 दवाएं एक केमिस्ट के यहाँ मिलेंगी, 2 दवा दूसरे केमिस्ट के मिलेंगी। फिर वो ये लिखेंगे ये सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, 5 दिन बाद फिर आना। और कोई गारंटी नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। आपके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है वो कोरोना से ऐसा पीड़ित हुआ था कि ऑक्सीजन लेवल 65% आ गया था। 8 लाख रुपए खर्च हुए और सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने मेरे को। वो बोले कि 12 दिन बाद मिलेगा। आज नर्स कहती है अंकल हम आपको घर भेज देंगे। अगले दिन दूसरी नर्स कहती है नहीं आपका तो पॉजिटिव आया है, हम तो आपको छुट्टी नहीं दे सकते। मैंने कहा मेरे को कोई कोरोना नहीं है, आपने मेरे को बेवकूफ़ बनाया और आप दुनिया भर के ट्रायल कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक सुइया लगा करके प्लाज्मा थेरेपी कर ली और ये भी कहा कि आपका किडनी फेल हो गया है, किडनी भी बदलनी पड़ेगी। तो मैं 12 दिन 12 रात तक सो नहीं पाया था सिग्नेचर हॉस्पिटल में, नारायणा हॉस्पिटल में, बिना सर्टिफिकेट लिए। मैंने कहा तुम कृपा करके मुझे जिंदा यहाँ से निकाल दो, मुझे आपसे चिकित्सा नहीं करवानी। जो बीती उसकी एक पुस्तक है पूरी। तो उस दृष्टिकोण से हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं कि ये फोटो आपको जो दिया गया है इसमें 3 दिव्य शक्तियाँ हैं। लेफ्ट साइड की महाकाली, राइट साइड की महासरस्वती और मध्य में महालक्ष्मी। निर्मला में ये नाम तो भौतिक लगता है कि कोई एक स्त्री का नाम है, लेकिन इसमें 3 शक्तियाँ समाहित है जो इसके भीतर हैं। धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करोगे तो प्रकट हो जाएंगी और आपको उसका लाभ मिलने लगेगा। जब ये शक्ति जाग जाएगी तो आप देखिएगा जो आपके बिगड़े हुए काम में बनने लगेंगे। और प्रमाण के तौर पर ये बंदा खड़ा हुआ है हॉस्पिटल से मृत्यु के दरवाजे से वापस आया हुआ, माता ने बचाया। तालियां बजाओ। अब आप इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे कि आपने कोई परीक्षा की तैयारी की, मान लीजिए अधिकांश बालक गणित में फेल होते हैं या फिर विज्ञान में या फिर अंग्रेजी में। इन्हीं पर बौद्धिक दबाव ज़्यादा पड़ता है कि गणित की जो समीकरण है हमको नहीं आते, या फिर फिजिक्स के केमिस्ट्री के फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, या फिर ये समझो तो अंग्रेजी की वाक्य रचना और ग्रामर इत्यादि में हम लोग बहुत भटक जाते हैं। अब जैसे एक वाक्य है, मैं पिछले 3 दिन से बाजार जा रही हूँ। मैंने एक वाक्य बोला, मैं पिछले 3 दिन से बाजार जा रही हूँ। इसका कोई अंग्रेजी में रूपांतर कर सकता है क्या? मैं पिछले 3 दिन से बाजार जा रही हूँ। कोई अंग्रेजी बनाए तो? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। I have been going to the market for the last 3 days. Am I right? I have been going to the market for the last 3 days. ठीक है सर? अब have been, has been, had been, हम बच्चों को अंग्रेजी का भी प्रशिक्षण देते हैं निःशुल्क, कोई पैसे नहीं लेते। तो अगर आपके लोगों की अनुमति होगी महोदय की,
तो जो कठिन प्रश्न है तो उसके लिए भी हम आपकी मदद में कोई कक्षा लेने आ सकते हैं, ताकि परीक्षा से पहले आपके ग्रामर के जो कठिन प्रश्न हैं उनको हम हल कर सकें। और उसके लिए कोई पैसा नहीं लेते, निःशुल्क। किस काम के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी प्रकार एक शब्द है कार्रवाई और एक शब्द है कार्यवाही। इसमें क्या अंतर है मालूम? कोई बता सकता है? चलिए, ये एक भाषा की बात हुई। अब हम विषय पे आते हैं, मेडिटेशन। ध्यान हम क्यों करते हैं? क्योंकि सदैव हमारा चित्त चिंताओं में विचलित रहता है। चित्त कभी भी शांति से नहीं बैठता। एक चीज़ मिलती है, हमें खुशी होती है, फिर अगली चीज़ खड़ी हो जाती है कि ये काम तो हुआ ही नहीं। ओके, फिर चिंता आ गई, एक चिंता मिटी तो दूसरी चिंता साथ साथ लगी रहती है, तो हम कभी भी निश्चिंत नहीं बैठ पाते। अब मान लीजिए आप बैठे हैं विद्यालय में, तो भी आपको ये है कि आप गणित पढ़ना है, अब विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान है, फिर संस्कृत है, फिर भूगोल है। ये सारे विषयों का भी उथल पुथल चलता ही रहता है। ये बात सही कह रहा हूँ या नहीं? इसके बाद हम विद्यालय के अध्ययन के बाद फिर हम एक ट्यूशन भी जाना पड़ता है, और इतना करने के बाद भी बौद्धिक दृष्टि से हम लोग पूरी तरह से थक जाते हैं। अब ये मेडिटेशन अतिरिक्त एनर्जी देगा आपको। श्री माता जी आपको अतिरिक्त ऊर्जा देंगी, जिससे आपके पास दो जान हो जाएंगी। एक जान जो आपके भीतर है, एक जान ये देगी, तो आपके जान में जान आ जाएगी। आपने एक मुहावरा सुना है, जान में जान आना। इसका क्या मतलब मालूम? एक जान तो माता पिता ने दी आपको, जिससे आप कन्या अथवा बेटी कहलाई। अब एक जान और आने वाली है, उसके बाद आप क्या बन जाएंगे? आपका दूसरा जन्म हो जाएगा और आप आत्मजा बन जाएंगी। आत्मजा का मतलब आत्मा से उत्पन्न हुई कन्या। अब बोलो तो आपकी आत्मा जगा दें क्या? आत्मा आपके पास है सुरक्षित, ये जाग जाएगी, और जागने के बाद आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, आपके पास 3 आँखें हो जाएंगी। और 3 आँखें होने पर क्या होगा मालूम? यहाँ से बैठे बैठे पटना में, इलाहाबाद में, मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है, आप यहीं से पता लगा के ठीक कर सकते हो। ऐसा इस दिव्य शक्ति में कोई चमत्कार है। अब आप बोलो तो शक्ति जगा दें, जल्दी बोलो। चालू करें। पहले फोटो को सामने रख लीजिए। अब पहले कार्ड देख लीजिए, पीछे 7 चक्र इसमें दिए हुए हैं। सबसे नीचे पहला लाल रंग का पहला कमल है, मूलाधार चक्र। देखिए, ध्यान से देखिए। अब नाड़ी यंत्र पे देख लीजिए, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज के नीचे एक लाल रंग का एक कमल और है। लाल रंग का कमल, 4 पंखुड़ियाँ, ये मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र। इसके बाद ये द्योतक है पृथ्वी का, और इसका वार है मंगलवार। फिर इसके बाद पीले रंग का दूसरा कमल, स्वादिष्ठान चक्र, 6 पंखुड़ियाँ, वार है बुधवार। फिर उसके ऊपर एक हरे रंग का गोला पेट में बना हुआ है, इसके अंदर जो चक्र है वो है नाभि चक्र, 10 पंखुड़ियाँ, हरे रंग का कमल, वार है बृहस्पति। उसके ऊपर आओ तो शुक्रवार, लाल रंग का एक और कमल, पंखुड़ियाँ 12 हैं, इसका वार है शुक्रवार। उसके बाद गले में एक चक्र आ रहा है नीले रंग का, 16 पंखुड़ियाँ, और इसका वार है शनिवार। उसके ऊपर फिर तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं आज्ञा चक्र पे। आप देखिए, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, चंद्रमा और सूर्य की नाड़ी ब्रह्म नाड़ी के साथ मिलती है, वहाँ पर आज्ञा चक्र है। और सबसे ऊपर ये 7 रंग का जो एक कमल है, सबसे बड़ा कमल, वो है सहस्रार चक्र। श्री माता जी ने 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर 2 दिन 2 रात तक ध्यान में बैठ करके उनके अंदर से कुंडली शक्ति जाग गई। कुंडली कहाँ बैठी है? रीढ़ की हड्डी के नीचे, इस त्रिकोणाकार अस्थि के भीतर 3.5 वलय में एक दिव्य शक्ति बैठी हुई, जो आपकी अपनी माँ है, जिसको गौरी माता भी कहते हैं। अब जो इस्लामिक बालक हैं, इस्लामिक बालक हाथ ऊपर करें प्लीज़। इस्लामिक, जो इस्लाम को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले बालक कितने हैं? कुरान को मानने वाले एक भी नहीं है। इस्लाम के अनुसार ये जो कार्ड है, हम इस्लाम में शब्दावली भिन्न हो जाएगी, बट नाड़ी यंत्र यही रहेगा। अब देखिए, जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वो इन 7 चक्रों को ही जागृत करके कुंडली को बाहर निकालने का है। अब देखिए बाबू, सुन लो पहले, ये बैठी है आपके अंदर, आप बोलोगे तो उसको जागृत कर दें। जागने के बाद ये आपका 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा।
9 दरवाजे शरीर में खुले हुए हैं, 10वां बंद है। माता आपका 10वां दरवाज़ा खोल देगी और आपकी आत्मा को देवलोक से जोड़ देगी। आपकी रूह को, दीदी इधर देखो, आपकी रूह को अल्लाह ताला से जोड़ दें क्या? ये जुड़ जाएगी तब आपका दूसरा जन्म हो जाएगा और आप जन्नत में प्रवेश कर लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब क़यामत का समय आएगा, जब क़यामत आएगी तब एक हिसाब धरती पर होगा। कुछ बंदे जहन्नुम में जाएंगे रसातल में और कुछ बंदे जन्नत में जाएंगे। कुछ को तो अल्लाह ताला स्वर्ग में ले लेगा और जो पाप करेंगे उनको जहन्नुम में भेज देगा, ऐसा कुरान कह रही है। अब आप ये बताइए, आपका जन्नत का दरवाज़ा खोल दें, आपको महसूस होएगा। कितने इस्लामिक बालक है संकोचवश हाथ ऊपर नहीं किया, बता दो मेरे को। नहीं है और ज़्यादा? बस इतने, एक ही करना है। एक और है, आप भी आगे आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ प्लीज़, आगे आ जाओ। अब पॉइंट ये है, ये परमिशन हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। अपने अपने जिन जिन लोगों की योग में रुचि है, आगे जानना चाहते हैं, इस पर नंबर लिख दीजिए ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपके कुछ काम आ सकें। आगे नाम और नंबर लिख दीजिए जिनकी इच्छा हो। अब आप देखिए, दोनों हाथ खोल करके नमाज हम ऐसे पढ़ते हैं, अब आपको ऐसे कर लेना है, क्यों जो ऊपर था वो आपके सामने आ गया। मेहदी इमाम जो क़यामत से बचाने के लिए आने वाले थे, मेहदी अलैहिस्सलाम, नाम सुना है? क्या बताया? जोर से बोलो। क्या कब आएंगे? क़यामत के समय। तो क़यामत में सब लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में नहीं ले जाएगा और सब लोगों को जहन्नुम में नहीं ले जाएगा। अल्लाह ताला उनको ऊपर ले जाएगा जिनके पुण्य हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, नेक काम किए हैं, उनको स्वर्ग देगा और जिन्होंने बुरे काम किए उनको नरक मिलेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अब देखिए, दोनों हाथ खोल करके हम चेक करेंगे कि ये मेहदी इमाम हैं कि नहीं। इसमें मोहम्मद साहब भी हैं, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 4 पैगंबरों का कुरान में उल्लेख है। वो पैगंबर कौन कौन से हैं? ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब। मैंने गलत तो नहीं बोला? बाकी जो पैगंबर हैं भारत देश में जो अवतार आए, उन अवतारों का कुरान में जिक्र नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब का अवतार सऊदी अरब में आया। ठीक है साहब, मैंने इनसे बात कर ली। अब आपको जो उनसे देवता पसंद है, जो उनसा अवतार पसंद है, जितने देवता हैं और जितने पैगंबर सारे हैं इसके भीतर बैठे हुए हैं। ये अंतिम अवतार है भगवान विष्णु के 10वें अवतार, जिनको कल की अवतार कहा गया है, ये वही हैं। अब हैं कि नहीं आप चेक करके देखो। दोनों हाथ खोलिए और इस फोटो से पूछिए, श्री माता जी आप कौन हैं? पूरे आत्मविश्वास से दोनों हाथ खोल लीजिए और आप पूछिए, दोबारा से जोर से पूछिए, सुनती भी है और बोलती भी है, फोटो को सुनाइए। श्री माता जी आप कौन हैं? क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? क्या आप ही वह शक्ति हैं जिसने इस संसार को बनाया, मानव की रचना की और इस सृष्टि की रचना की? क्या वो आदिशक्ति आप हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं तो हमें अपनी शक्ति का एहसास कराओ, हमारे दुख दर्द मिटाओ, हमारी चिंताएं समाप्त करो, हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल करो, हमारे जीवन में खुशियां भर दो, आनंद और प्रेम का संचार करो, हमारी बीमारियां खत्म कर दो और हमें जन्नत के दरवाजे से स्वर्ग में ले चलो। हमें दूसरा जन्म दो जो आनंद और प्रेम से भरा हो, ठीक है, और हमें ईश्वरीय ज्ञान दो, हमारी कुंडली को जागृत कर दो। अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है, एक है जन्म कुंडली जो आपके जन्म के समय ग्रहों के हिसाब से बनती है, एक शब्द है कुंडलिनी। ये कुंडलिनी क्या है? ये आपकी जन्म देने वाली माँ है, ओके, जिसने आपको कोख में जन्म दिया, कोख में माता ने जन्म दिया। ईश्वरीय शक्ति इस वाले दरवाजे से आती है, पहले रूह बैठती है, आत्मा बैठती है हृदय में, और आत्मा की डोर जो है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है। अब ये माता उसको जगा देगी और जागने के बाद आप मानव योनि से देव योनि में आ जाएंगे, आप जन्नत में प्रवेश कर लेंगे।
अब आप देखिए, दोनों हाथ खोल के 1 मिनट ध्यान में जाओ। बाबू बातें मत करो बेटा, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। बाबू ये ले लो पहले, मुंह 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 बच्चों। अब देखो हम शक्ति जगा रहे हैं। जिनको शक्ति की जागृति नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण कन्याओं के उद्धार के लिए काम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है। दोनों हाथ खोल करके माता से बोलो, माँ हमारे भीतर आत्मा की ज्योति को जगा दीजिए, हमारी आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए, ताकि हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, हमारे मन के अंधेरे मिट जाएं, हमारी चिंताओं के अंधेरे मिट जाएं, हम स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएं। ऐसे हाथ खोल के रखो। अब देखिए, आंखें बंद रखो, आंखें खुली रखो भले, लेकिन आपका ध्यान भटकेगा तो अपने ऊपर ध्यान लगाइए। 2 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ प्रार्थना कर दिए, माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए और हमारे मन के सारे विकार खत्म कर दीजिए। हमारे भीतर जो बुरे विचार हैं, चिंता के, निराशा के, वासना के विचार, क्रोध के विचार, बदला लेने की भावना, ये सब समाप्त हो जाएं और ईश्वरीय प्रेम जागृत हो जाए। ऐसी हमारी विनती है। अब मैं चुप रहूँगा, आप अपने हाथ चेक कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब क़ियामत का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके कर्मों के विरुद्ध शहादत देंगे। आपके हाथों की उंगलियों पर एक झंकार आएगी जो ये बताएगी कि आत्मा शांत है अथवा अशांत। अब देखो, आपके हाथों की उंगलियों पर किसको लेफ़्ट साइड में, किसको राइट में वाइब्रेशंस की अनुभूति हो रही है, चैतन्य की अनुभूति, ठंडी या एक गर्म झंझनाहट सी आएगी। कितने लोगों को महसूस हो गई है? हाथ ऊपर करके बताएं। ओके, अभी हाथ थोड़े उठ रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास से एक बार फिर बोलिए, श्री माता जी कृपया मुझे मेरी आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए, मुझे आत्मज्ञान दीजिए और मेरी चेतना को पवित्र कर दीजिए, मेरे मन के अंधेरे मिटा दीजिए। अब आप देखिए, हाथों की उंगलियां चेक करो। जिनका जन्म दिन के समय हुआ है, उनके राइट हैंड में सूर्य पक्ष में लाइट आ रही होगी, और जिनका जन्म रात्रि काल में है, सूर्यास्त के बाद, उनके चंद्र पक्ष में यानी बाएं हाथ में लाइट आ रही होगी। अब आप चेक करो कौन से हाथ में लाइट ज़्यादा आई है।